अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया गया है हमको। सबसे पहले बोला है कि कोई एक एपी है जिसका चौथा और 8वां पद, मतलब हम लिखेंगे A4 प्लस A8, A4 और A8, इसका मान हमको योग कितना दिया है, 24 दिया है। 24 हम लिख लेंगे। इसके बाद आगे देखिए, A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं A+3D, ये हो जाएगा हमारा A+3D। A8 को हम लिख सकते हैं A+7D बराबर 24। इसको जोड़ देंगे तो A में A जुटेगा 2A प्लस 10D बराबर 24। ये समीकरण पहला मान के छोड़ देते हैं। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ें तो हम दिया है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। अब हम यहाँ लिखेंगे A6 प्लस A10 बराबर 44। अब A6 को अगर हम लिखें तो A+5D लिखेंगे, प्लस A10 को हम लिखेंगे A+9D बराबर में 44। अब A और A को ऐड करेंगे, ये होगा 2A प्लस 14D बराबर कितना, 44। ये होगा समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन से हल करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। पहला समीकरण 2A प्लस 10D बराबर 24 है, 2A प्लस 10D बराबर 24 समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2A प्लस 14D बराबर 44, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको हम घटा देंगे, घटाने पर देखिए क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ये प्लस में है माइनस आएगा, ये प्लस में है माइनस आएगा और ये प्लस में है माइनस, ये कैंसिल होगा। 10 में से 14 घटेगा यानी माइनस का 4D, और यहाँ 24 में से 44 घटेगा माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल होगा, D बराबर बचेगा 20/4। इसको काटेंगे तो D का मान आएगा 5। अब इस D के मान को हम समीकरण में रख लेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारे पास, 2A प्लस, एक बार देख लेते हैं पलट के, 2A प्लस 10D बराबर 24, ये हमारा समीकरण पहला था। 2A प्लस 10D बराबर 24 और D का मान अभी हमको कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पे हम रख लेंगे मान, ये हो जाएगा 2A प्लस 10 गुना 5 बराबर 24। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 50 बराबर 24, या 2A बराबर हम लिख सकते हैं 24 माइनस 50, या 2A बराबर माइनस 26। A बराबर होगा माइनस 26/2, ये कटेगा, A का मान -13। अब हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। हम A निकाल चुके हैं, D निकाल चुके हैं, प्रथम 3 पद मतलब A का मान, A हमारा -13 है, दूसरा पद A2 A प्लस D यानी -13 प्लस D हमको 5 निकला था, यह आ जाएगा -8। तीसरा पद A3 यानी A प्लस 2D, A का मान कितना आया, -13 प्लस 2 गुना 5, -13 प्लस 10, ये हो जाएगा -3। यानी AP जो हमारा बनेगा वो बनेगा पहला पद -13, दूसरा -8 और तीसरा -3। ये इस प्रश्न का हल था।